नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। दिल्ली का दंगल आज से शुरू हो गया क्योंकि आज चुनावों का ऐलान हो गया। 8 फरवरी को मतदान है और 11 फरवरी को मतगणना। दिल्ली ही वो पहला राज्य है जब मोदी सरकार बनी थी 2014 में, तो उसने मोदी का रथ रोका था और बिहार ने उसको पूरा किया था। इस बार भी ठीक उसी तरीके से दिल्ली जो है बहुत ही मुश्किल होने वाली है सबके लिए। केजरीवाल की चुनौती ये है कि वो 2015 के अपना जो भी उन्होंने परफॉर्मेंस किया था उसको कैसे बरकरार रखेंगे, रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, उम्मीद तो कम ही है। कांग्रेस के सामने चुनौती है कि कैसे वो अपनी खोई हुई सत्ता को प्राप्त करे, जबकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि रायसीना हिल्स तो मिल गया लेकिन प्लेयर्स बिल्डिंग हाथ से निकल गई, तो वो कैसे वापस आएगी। कब कब चुनाव के लिए कब क्या प्रक्रिया पूरी करनी है उस पर एक नज़र डालते हैं कि इस बार जो है 8 फरवरी को वोटिंग है, 11 को जो है मतगणना है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख जो है 21 जनवरी है और मौजूदा जो आप सरकार है उसका कार्यकाल पूरा हो रहा है 22 फरवरी 2020 को। दिल्ली में विधानसभा के कुल 70 सीटें हैं। मतदाताओं की संख्या लगभग 1.5 करोड़ है, 1,46,00,000 के आसपास। यहाँ पे चूँकि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की वैसी समस्या नहीं है, इसलिए एक ही फेज में, एक ही चरण में चुनाव होता है। सिंगल फेज की वोटिंग होगी। नोटिफिकेशन की तारीख है 14 जनवरी 2020 और नामांकन दाखिल करने की 21 जनवरी 2020। नॉमिनेशन की जो छटनी है वो 22 जनवरी को होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 24 जनवरी होगी। चुनाव की तारीख 8 और मतगणना 11। तो कुल आप यदि मतगणना से देखेंगे तो आज 6 तारीख है, लगभग 1 महीने 5 दिन में ये पूरी प्रक्रिया हो जानी है। तब देखते हैं कि इस बार दिल्ली में ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि तीनों दलों के सामने 3 तरह की चुनौती है और उसमें जो है बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या वो दिल्ली को हासिल कर लेती है या केजरीवाल के हाथ में ही रहेगी दिल्ली। कांग्रेस की जो चुनौती है, चूँकि वो 15 साल तक यहाँ पे सत्ता में रही है, दिल्ली विधानसभा का दूसरी बार जो गठन हुआ था 1993 में हुआ था। पहली बार बीजेपी सत्ता में आई थी, मदन लाल खुराना चीफ मिनिस्टर बने थे, उसने 3 चीफ मिनिस्टर बदल डाले थे। उसके बाद साहिब सिंह वर्मा बने थे, फिर सुषमा स्वराज बनी थी और अंततः प्याज ने उसे खून के आंसू रुला दिया था और दिल्ली हाथ से निकल गई थी। उसके बाद शीला दीक्षित ने एक बार दिल्ली पे कब्जा किया तो 15 साल तक सत्ता में रही और शीला दीक्षित के हाथों से यदि सत्ता किसी ने छीनी तो वो आम आदमी पार्टी ने, वो भी कांग्रेस की मदद से 49 दिन की सरकार चलाई थी। लेकिन 2015 में अपने बूते पे आप सरकार बनाई 67 सीटों के साथ, दिल्ली में रिकॉर्ड बनाया। अब उसके सामने फिर से एक बार रिकॉर्ड बनाने की चुनौती है कि क्या वो कंटिन्यू कर पाती है, नहीं कर पाती है। अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल का नारा लोगों को कितना भाता है, ये देखने वाली बात होगी। देखते हैं कि अभी दिल्ली की राजनीति कौन सी करवट लेती है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।